जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, गुरुवर श्री निर्वेद सागर संधान सागर जी महाराज के नमस्ते गुरुवर नमस्ते। भक्ति की गंगा में अवगाहित होने वाले आचार्य मानतुंग बंधन में बंधे हैं। एक बंधन जिसे किसी दूसरे ने उन पर डाला है, पर वे उससे एकदम बेपरवाह है। उस बंधन की उन्हें कोई चिंता नहीं, पर एक दूसरा बंधन जिससे वे खुद बंधे हैं और बंधना चाह रहे हैं। एक बंधन बेड़ियों का बंधन था जिसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं। वो बाहर का बंधन, वो अपने आप टूट भी रहा है। पर दूसरा बंधन भक्ति का बंधन, प्रेम का बंधन, जिसे वे उत्तरोत्तर प्रगाढ़ करते जा रहे। भगवान के समक्ष उपस्थित होकर वो कह रहे, प्रभु अब मैं तो आपसे पूरी तरह बंध गया हूं और आपसे बंधा हूं तो बंधा ही नहीं, आपका हो गया। आपकी प्रति मेरे मन में प्रगाढ़ भक्ति। यद्यपि मैं अपनी स्थिति को जानता हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, लज्जाहीन हूं, बाल हूं, नादान हूं, विचारहीन हूं, सबसे हीन हूं, फिर भी मैं आपका भक्त हूं। और उस भक्ति से मेरे भीतर अपार शक्ति प्रकट हो गई और मैं उसी शक्ति से भरकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ। आपके प्रति भक्ति मेरे हृदय की प्रीति को प्रकट कर रही है। अब प्रीति से प्रेरित भक्ति से भरने के कारण मेरे अंतरंग में शक्ति भी प्रकट हो गई। एक शब्द है प्रीति, एक है भक्ति और एक है शक्ति। भक्ति की भी बड़ी शक्ति होती है। भक्ति एक संवेग है जो असमर्थ को भी समर्थ बना देती है। संवेग में बड़ी ताकत होती है। जैसे क्रोध एक संवेग है। जब किसी के अंदर क्रोध का संवेग उमड़ता है तो व्यक्ति अपनी क्षमता से भी ज्यादा वजनदार वस्तु उठा लेता होता है ना। सामान्य अवस्था में जिसे हिला ना सके उसे उठा के फेंक दे। ये किसकी ताकत? ये क्रोधजन्य संवेग की। क्रोधजन्य संवेग की शक्ति का आभास तो सबको हो जाता है। भक्ति की भक्ति जन्य संवेग की शक्ति का आभास आचार्य मानतुंग कर रहे हैं। और वो कह रहे, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हूं, मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं आपका भक्त हूं। और भक्त हूं इसलिए ये सब चीजें मैं सहज रूप से संपन्न करने में सक्षम हो गया हूं। और इसमें भक्ति भले मेरी है
पर शक्ति तो आपकी है। आपकी प्रीति के कारण ही मेरे अंदर शक्ति प्रकट हो रही। बहुत अच्छी बात 5वें छंद में यहाँ प्रकट की जा रही। सोहम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश। सोहम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश। कर्तस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। कर्तस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्। नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। कह रहे हे भगवान, सो हम, मैं बुद्धिहीन, लज्जाहीन, शक्तिहीन, विचारहीन, चंद्रमा को जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ने वाले बालक के समान अपने बाहुओं के बल पर उत्ताल तरंगों से तरंगायित समुद्र को पार करने के लिए दुस्साहस रखने वालों के समान सो हम, ऐसा मैं। तथापि तो भक्तिवशात, फिर भी जान रहा हूं मैं बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, लज्जाहीन हूं, बालक की तरह नादान हूं, विचारहीन हूं, फिर भी तो भक्तिवशात, आपके भक्ति के वशीभूत होकर तो स्तोतुम कर्तुम समुद्यत मतिर। सो हम तथापि तो भक्तिवशात मुनीषा कर्तुस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। विगत शक्ति ही अपि, शक्तिहीन होने पर भी कर्तुस्तवम प्रवृत्तः, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपके प्रति मेरे हृदय में भक्ति, तो भक्तिवशात। प्रत्या आत्मवीर्यम अविचार्य मृगेन्द्रम पति किम निज सो परिपालनार्थम न अभ्येति अपितु अभ्येति एव। क्या अपने बच्चे के प्रति उमड़ने वाली प्रीति से प्रेरित हिरण्य आत्मवीर्यम अविचार, अपनी शक्ति का विचार किए बिना मृगेन्द्रम प्रति खूंखार शेर के सामने नाभ्यति, नहीं आ जाती, आ ही जाती है। ये इस छंद का वह अर्थ है जिसे आप लोग रोज सुनते हो। ये हे भगवान,
मैं जैसा हूँ सो हम, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, लज्जाहीन, विचारहीन, मैं स अहम। तथापि फिर भी जानता हूँ ऐसा हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं, विचार नहीं, लज्जा नहीं, फिर भी तो भक्तिवशात आपकी भक्ति के वशीभूत होकर तो स्तवम कर तुम समुद्यत मतिर, विगत शक्ति अपि, शक्तिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूँ। क्यों? प्रीत्या, प्रीति से भरकर, जैसे मृगी हिरणी आत्मवीर्यम अविचार, अपनी शक्ति का विचार किए बिना निश्चितो परिपालनार्थम, अपने बच्चे के पालन के लिए मृगेंद्रम प्रति अभ्येति, मृगेंद्र के सामने चले जाती, वैसे मैं जा रहा हूँ। ये अर्थ तो आप अक्सर सुनते हो और किताबों में छपा है सो पढ़ भी लेते हो, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देने योग्य है। वो किसी किताब में नहीं है, वो यहाँ का प्रोडक्ट है। कहाँ का प्रोडक्ट है? यहाँ का प्रोडक्ट है। पहले इसका एक नया अर्थ देखो। सो अहम तथापि तव, पहला अर्थ क्या लेंगे? सो अहम तथापि तव, वैसा मैं हूं, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, विचारहीन, लज्जाहीन, जैसा हूं फिर भी तेरा हूं। क्या हुआ? जो हूं मान लिया, सो हम, मैं बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, विचारहीन हूं, लज्जाहीन हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, जैसा भी हूं बस तेरा ही हूं। क्या है? तथापि तो, पहला अर्थ क्या निकला? जैसा हूं तो भी तेरा हूं। ये समर्पण का चरम रूप है, समर्पण की पराकाष्ठा है। ये सब कुछ जो कुछ भी है तो भी तेरा हूं, और जब तेरा हूं तो तेरी भक्ति भी है, तेरे प्रति मेरी भक्ति है। तो भक्तिवशात विगत शक्ति अपि स्तोतुम कर्तुम समुद्यत मतिर, शक्तिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो गया हूं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ जो हमने अभी पहले किया, सोहम तथापि तव भक्तिवशात। हे मुनीश, आचार्य मान तुम क्या कह रहे? हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी। वो ये नहीं कह रहे हे मेरे स्वामी, वे कह रहे अकेले मेरे नहीं हो, आप सब क्यों मेरे जैसे अनंत मान तुंगों के हो। आप मुनीश हो, मुनीनाथ हो, जगदीश हो, जगत के ईश हो, सबके स्वामी हो। और हे मुनीश, सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपकी स्तुति करने में उद्यत हो गया हूं। पर और आगे बढ़ा तो जब मुझे दिखा तो लगा अरे जो आप हो वही तो मैं हूं, सो अहम। आध्यात्मिक प्रेरणा, अध्यात्म की साधना की शुरुआत एक सवाल से होती है, वो है को हम, मैं कौन हूं। प्रभु अभी तक तो मैं न जाने अपने आप को क्या क्या मान रखा था, और जब आपके सामने अपना परिचय देने की बात आई, मैंने अपने को देखा तो लगा जो जो मैं अपना अभी तक मान रखा हूं और अपने आप को जिस रूप से पहचानता रहा हूं वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा परिचय नहीं।
तो आया था मैं आपका अपना परिचय देने के लिए, लेकिन आपकी शरण में आते ही मैंने आपका परिचय पा लिया। और जैसे ही आपका परिचय मुझे प्राप्त हुआ, आपके अंदर मुझे मेरा अपना प्रतिबिंब दिख गया। और अब मुझे लग रहा है सो अहम, जो आप हो वही मैं हूं। क्या अर्थ निकला? जो आप हो वही मैं हूं। तत्वतः मुझ में और आप में अब कोई अंतर नहीं रहा। तात्विक दृष्टि से आप और मैं दोनों समान हूं, बल्कि मैं आपका भेद ही समाप्त। सो हम, जो आप हो वही मैं हूं। तो जब तू खुद भगवान हो गया तो ये स्तुति क्यों रच रहा है? स्तुति क्यों रच रहा है? कि तव भक्ति वशात जान रहा हूं कि तत्वतः मैं भी परमात्मा हूं, पर अपने भीतर बैठे हुए आप रूप परमात्मा की भक्ति से प्रेरित होकर विगत शक्ति अपि तो तुम कर तुम समुद्दत मति, स्तुति करने में उद्दत मति वाला हुआ हूं। ध्यान रखने की बात है, भक्ति को केवल रागान्वित वृत्ति मानना भूल है। भेद विज्ञान संपन्न आत्म साधक भी परमात्मा की भक्ति में लवलीन होता है। इसी भक्ति के बल पर हमारे भीतर का अज्ञान अहंकार रूप मिथ्यात्व नष्ट होता है। अपने मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए हमें केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में जाना होता है। पाद मूल में मतलब उनकी शरण में जाना होता है। और शरण में मतलब, शरण में जाने का मतलब उन्हें अपने हृदय में बिठाना होता है, अथवा अपने हृदय को उनके चरणों में अर्पित करना होता है। और अपने हृदय का समर्पण ही तो भक्ति है। जान लिया मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन हूं तो, पर अभी भटका हुआ हूं। कैसा हूं? भटका हुआ हूं। जैसा होना चाहिए वैसा भी हूं नहीं। आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। अभी तक तो आपसे अपरिचित रहने के कारण मैंने अपना परिचय भी नहीं पाया, लेकिन जैसे ही आपसे परिचित हुआ मुझे मेरा परिचय हो गया। और अब मैं ये जान रहा हूं, को हम सो हम। मेरे भीतर का जो शुद्ध आत्म तत्व है, जो परमात्मा स्वरूप है, चैतन्यमय, आनंदमय, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, वह मैं हूं। फिर भी तथापि तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति से वशीभूत होकर हे प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हो गया हूँ, शक्तिहीन होकर के भी। ये अर्थ भी इससे अभिव्यंजित होता है और हमें इसके इस आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही माँ मर गई और वह सियारों के बीच पला। सियारों के बीच पलने वाला वह शेर सियारों जैसी हरकतें करने लगा, सियारों जैसी बोली बोलने लगा और सियारों की तरह सड़ा गला मांस खाने लगा। उसका शरीर तो शेर जैसा कद्दावर हो गया, लेकिन मानसिकता सियार जैसी बनी रही।
एक रोज एक शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर को देखते ही सारे सियार दुम दबाकर भागने लगे और सियारों को भागता देख सियार पालित शेर भी भागने लगा। सियार पालित शेर को भागता देख शेर के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसने उसका रास्ता रोका और उससे कहा, तू शेर होकर के भी सियालों जैसा आचरण कर रहा है, ये उचित नहीं। तू क्या कर रहा है? पहचान अपने आप को। तू शेर है शेर। अरे दादा, क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों परिहास कर रहे हो? मैं शेर कहाँ, मैं तो सियार हूँ सियार। जब से मैंने अपना होश संभाला, मैंने अपने आप को इसी रूप जाना है, इसी रूप माना है। मैं सियार हूँ सियार, शेर कहाँ? शेर ने कहा, होशियार हो जा, तू शेर है शेर, सियार नहीं। और तुझे जानना है कि तू क्या है तो मुझे देख। जिस दिन तू मेरा परिचय पालेगा खुद से परिचित हो जाएगा। चल मैं तुझे दिखाता हूं तुझ में और मुझ में क्या समानता है। पास में बहने वाली नदी के किनारे शेर सियार पालित शेर को लेकर पहुंचा। दोनों का प्रतिबिंब नदी के जल पर पड़ा और जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा, शेर ने सियार पालित शेर को संबोधते हुए कहा, देख, है कोई अंतर मुझ में और तुझ में? आश्चर्यचकित, अरे जो ये है वही तो मैं हूं। सोहम। कहां? शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। सियार पालित शेर का भी शेर जग गया, उसने भी दहाड़ लगाई, सारे सियार भाग गए। ये कहानी बड़ी पुरानी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि आज सब शेर होकर के भी सियारों की टोली में बैठे हो। जिस दिन जाग जाओगे शेर बन जाओगे। पता लगना चाहिए सोहम, मैं अर्थता क्या हूं? सोहम, जो प्रभु आप हो वही तो मैं हूं। मेरा और आपका वंश एक, अंश एक, कोई अंतर नहीं। बस अंतर यही है कि आपने उसे उद्घाटित कर लिया और मैं अभी भटका हुआ हूं, पर आपकी भक्ति से मुझ में वो शक्ति आएगी और यही शक्ति मेरी चेतना की अभिव्यक्ति का आधार बनेगी। तो सोहम तथापितौ भक्ति वशात। हे मुनीश, ये सब कुछ होने के बाद भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर ही मैं आपका स्तवन कर रहा हूं। जब तक हृदय में भक्ति का संवेग प्रकट नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं जगेगा। और जब ये संवेग प्रकट होता है तो आदमी भूल जाता है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। बस मैं जो हूं सो बस आपका ही हूं। हिरण का उदाहरण दिया। हम लोग जानते हैं कि हिरणी की ताकत शेर के आगे कुछ नहीं होती, लेकिन जब कभी कोई हिरणी अपने बच्चे के साथ होती है, शेर पहले उसके बच्चे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय हिरणी अपने बच्चे की रक्त प्रीति से, बच्चे के प्रति उमड़ने प्रेम से प्रेरित होकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए शेर से भिड़ती है, बच्चे को बचाने की कोशिश करती है ना। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी। एक बार एक हिरनी जा रही थी, उसके साथ उसका बच्चा था।
बच्चा थोड़ा दूर था। शेर ने आकर के हिरनी को पकड़ लिया और हिरनी को खाने को आतुर हुआ। हिरनी ने कहा तुम्हें खाना है खा लो, मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस मेरा एक कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, तुम बस इतनी सी अगर मोहलत दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं मरने से पहले अपने बच्चे को एक बार दूध पिलाना चाहती हूँ और आपसे एक निवेदन है, आप मेरा पूरा शरीर खा लेना, मेरे 2 स्तनों को छोड़ देना ताकि भविष्य में मेरा बच्चा दूध पी सके। शेर हिरनी की बात मान गया और कहा जाओ दूध पिला के जल्दी आना। हिरनी अपने बच्चे के पास गई और बेटे से कहा बेटे आज जल्दी दूध पी ले। माँ तू आज इतनी उदास क्यों है? बोले पूछ मत, तू दूध पी ले, मैं ऐसे दूध नहीं पीऊँगा, तू बता तो आखिर तू इतनी उदास क्या? बेटे आज पी ले, कल से मैं नहीं पिला पाऊंगी। क्यों नहीं पिला पाएगी? आखिर बात क्या है तू बता। बच्चा अड़ गया और अंततः माँ को सब कुछ बताना पड़ा। बच्चे ने कहा, मृग शावक ने अपनी मृगी से कहा, माँ से कहा, माँ यदि ऐसी बात है तो तू ही नहीं रहेगी तो मैं बच के क्या करूँगा? चलो अपन दोनों शेर के पास चलते हैं और शेर से कहते हैं कि तुम तो हम दोनों को लील लो। हिरनी लौट के आई, शेर प्रतीक्षारत था और हिरनी के साथ उसके बच्चे को आता देख शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरनी ने शेर से कहा, मैं अपने वचनों के अनुसार वापस आ गई हूँ, अब आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा मिटा लो। लेकिन जैसे ही हिरनी आगे आई, बच्चा आगे आ गया, शावक आगे आया और उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते मेरी माँ का अंत हो ये मैं स्वीकार नहीं सकता, इसलिए पहले आप मुझे खाओ, उसके बाद मेरी माँ को हाथ लगाना। हिरनी कह रही मेरे रहते मैं अपने कलेजे के टुकड़ा का टुकड़ा होते नहीं देख सकती, मैं अपने खून का खून होता नहीं देख सकती, आप पहले मुझे खाओ। अब क्या था, हिरनी आगे आए तो बच्चा आगे आ जाए, बच्चा आगे आए तो हिरण आगे आ जाए, हिरनी आगे आ जाए। और हिरनी और बच्चे की इस प्रगाढ़ प्रीति को देखकर शेर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा मैं तुम दोनों को नहीं ले सकता, तुम जाओ। ये तो एक कहानी है। आचार्य मानतुंग ने जिस उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत किया है उसमें मुझे एक रूपक दिखता है। यहाँ पर शेर, हिरनी और उसका बच्चा, 3 क्या है? शेर है, हिरनी है और उसका बच्चा है। ये कौन है? हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ती है, कैसे भी हो बच्चा बचना चाहिए। ये क्या है? ये जो मृग शावक है ना, ये हमारे भीतर की आत्मा है। और ये शेर क्या है? विषय और कषाय, विषय कषाय का शेर मृग शावक रूप आत्मा पर जब भी हमला करने को उतारू होता है उस समय भक्ति रूपी हिरनी माता सामने आती है और मृग शावक को बचा लेती है। जब भी मल विषयों की ओर आकर्षित हो जाए, भगवान की भक्ति में डूब जाओ, जीवन पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित करने का केवल और केवल यही एकमात्र उपाय है। हम इस आध्यात्मिक संदर्भ को भी समझने की कोशिश करें। तो हे भगवान,
जो कुछ भी हूँ आपका हूँ और आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ आया हूँ, शक्तिहीन होकर के भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो गया और फिर भी मैं भक्ति कर रहा हूँ। अभी बताऊंगा। ये बोल रही बहन जी भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? नाच गान करना, गा बजा के पूजा करना, ये तो भक्ति का बड़ा उथला रूप है। भक्ति का मतलब हृदय सभर होकर अपने इष्ट आराध्य को हृदय में बिठा लेना। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग ही भक्ति है। ऊपर की भक्ति तो जड़ भक्ति है, अंतर का अनुराग ही वास्तविक भक्ति है और यही भक्ति मुक्ति का आधार बनती। फिर कह रहे हैं भक्ति कर रहा हूं और भक्ति कर नहीं रहा हूं, आप करवा रहे हो। मैं बोल रहा हूं, शब्द भले मेरे मुख से निकल रहे हैं, पर उसे उत्प्रेरित करने वाले आप हो। मेरी तो ताकत ही नहीं, मेरे बूते की बात ही नहीं कि मैं आपकी भक्ति करूं। ये सब कौन करा रहा है? आप करा रहे हो, आप करा रहे हो। कैसे करा रहे हो? अगला छंद। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरेख हेतु। तच्चाम्र चारु कलिका निकरेख हेतु। हे भगवान, मैं आपकी क्या भक्ति करूं? भक्ति मैं नहीं कर रहा हूं, आप करवा रहे हो। छंदकार देखिए, फिर कुछ विशेष बात। अल्प श्रुतम, मैं अल्प बुद्धि वाला हूं। श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुतवान बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए परिहास धाम, हंसी का पात्र हूं। बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में कोई अल्प ज्ञानी कुछ बोलेगा तो हंसी का ही पात्र बनेगा ना। तो हे भगवान, मैं अल्प श्रुत हूँ, श्रुतवताम परिहास धाम, बड़े बड़े श्रुतवानों के हंसी का पात्र हूँ। फिर भी तद्भक्ति एव मम बलात् मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही बलात् बलपूर्वक मुझे मुखर कर रही। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी भक्ति ये बलपूर्वक मुझसे आके कहती बोल, मैं बोल रहा हूं। स्तुति कर, मैं कर रहा हूं।
मुझे कुछ आता जाता नहीं है, पर आपकी भक्ति मेरे भीतर ऐसी घुस गई, भर गई। वो कहती है और कुछ मत देख, तू तो बोल। और मैं बोल रहा हूं। उदाहरण, यत कोकिला किल मधौ मधुरम बिरोती। मधौ वसंत ऋतु में कोकिल कोयल मधुरम बिरोती, मधुर मधुर कूक करती है। उसकी वजह आपको पता है? कोयल बसंत ऋतु में क्यों मधुर कूक करती है? तो चाम्र चारु कल के कलिका निकरे हेतु, उसके लिए तो आम्र, आम की, चारु यानी सुंदर, कलिका यानी मंजरियाँ, और निकर यानी उनका समूह ही एकमात्र हेतु है। कोयल जब आम की सुंदर सुंदर मंजरियों को देखती है, कोयल देखता है तो वह कूकने लगता है। आम के सुंदर सुंदर मंजरियों को देखकर जिस तरह कोयल मधुर कूक करता है, वैसे ही मेरे हृदय में भरी हुई आपके प्रति भक्ति उमड़ती है और वह मुझे स्तुति करने के लिए उत्प्रेरित कर देती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी भक्ति ही मुझसे बुलवा रही है। किसी कवि की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। जो ले आए चरण यहाँ तक, वो दो पैर तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। जो ले आए चरण यहाँ तक, वो दो पैर तुम्हारे ही थे। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। जो लिख पाए छंद यहाँ पर, वे सब शब्द तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। ये एक भक्ति की अभिव्यक्ति है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप करवा रहे हो। हम क्या करें? आपका ही प्रभाव है, तब प्रभाव आ तो भक्तिवशात। ये आपका प्रभाव, आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपका चमत्कार कि साधारण भी असाधारण बन जाता है, अशक्त भी बलशाली बन जाता है, असमर्थ भी समर्थ बन जाता है, और कमजोर भी बलजोर हो जाता है। ये आपका प्रभाव। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? आप करवा रहे हो, आप बुलवा रहे हो। मैं बोलने वाला कौन? अब इस छंद का एक दूसरा अर्थ, और इसमें एक जो रूपक है उसको समझें। यहां परिहास धाम जब कहते हैं तो सामान्य रूप से हम लोग अर्थ निकालते हैं कि मैं अल्पश्रुत वाला हूं, अल्पबुद्धि वाला हूं, और बुद्धिमानों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने वाला हूं। लेकिन सच्चे अर्थों में जो बुद्धिमान है वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते। जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वे अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कभी किसी की मजाक उड़ाना समझदारी का प्रतीक नहीं माना जाता। तो थोड़ा सा हमने इसमें प्राणायाम किया है। और परिहास धाम को भगवान का विशेषण बना दो। हे परिहास धाम, किसके? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अल्प बुद्धि वाले और महाबुद्धि वालों को परिहास यानी आनंद देने वाले, आनंद के धाम, सबको खुश रखने वाले हैं भगवान। क्या हुआ?
अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अल्पश्रुत और श्रुतवान सबको, जो परिहास के धाम है, आनंद के धाम है, सबको खुश रखने वाले, सबको खुशी प्रदान करने वाले भगवान। तद्भक्ति एव माम मुखरी कुरुते बलान माम। माम मुझे बार बार मुखरी कर रही है, बार बार प्रेरित कर रही है आपकी भक्ति। अब प्रतीक दिया, कोयल, आम की मोर, मंजरी और बसंत ऋतु, है ना। ये क्या है? ये कोयल कौन है? ये आम की मंजरी कौन है? और बसंत ऋतु क्या है? देखो, बसंत ऋतु है हमारे भीतर का परमात्मा और कोयल है हम आत्मा। इस आत्मा और परमात्मा के बीच जब आम की मोर रूपी भक्ति उमड़ती है तो हमारे भीतर का आत्मा रूप कोयल मधुर कूक करना शुरू कर देता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। भक्ति उमड़े, अपने को वो कोयल बनाओ जो आम के मंजरियों का अनुरागी हो। तो कोयल जब भी आम की मोर देखता है चुप नहीं रहता। तुम्हें भी जिस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति रूपी मंजर प्रकट हो जाएगी तो तुम कभी भी आनंद से वंचित नहीं होगे। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि आम में मोर केवल बसंत ऋतु में आती है, बाकी ऋतु में नहीं। तो भक्ति की मोर को प्रकट करना है तो परमात्मा रूप बसंत ऋतु की शरण में जाना होगा। उसके बिना भक्ति की मोर नहीं आएगी, और भक्ति की मोर नहीं आएगी तो भक्त रूप कोयल की कूक कैसे फूटेगी। बंधुओं, हमें एक बात और समझने की है, कौन शरण्य है और कौन अशरण्य है। हम किसकी शरण में जाएं, ये हमें जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा, वीतराग परमात्मा ही हमारे शरण है, बाकी नहीं। एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, जब उसे किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका होती तो सीधे कहाँ जाता है? माँ की गोद में। और माँ जब अपने आंचल में ढक लेती तो सारी दुनिया को भूल जाता, फिर उसे कुछ पता ही नहीं लगता, वो सारी दुनिया से बेखबर हो जाता। आज के बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो माँ के आंचल भी नहीं बचे, तो गोद कहाँ होगी? गोद भले मिल जाए, आंचल नहीं मिलती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि बच्चा जब माँ के आंचल में जाता है, दीन दुनिया से बेखबर हो जाता है, उसके हृदय में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती। लेकिन कदाचित माँ को भूलकर किसी कुमाता की शरण में चले जाए तो उसका बंटाधार भी हो सकता है। कौन शरण और कौन अशरण ये पहचानो। वीतराग परमात्मा का आश्रय लो, उसकी भक्ति करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। और परमात्मा से विमुख होकर के दुनियादारी से अनुरक्ति रहोगे तो बंटाधार होगा। अपना बेड़ा पार कराना है कि बंटाधार? क्या करना है? हाँ, तो बेड़ा पार कौन करेगा? कौन करेगा? वीतराग परमात्मा। उनकी शरण में जाओ, वही बेड़ा पार करने वाला है। बाकी सब में तो बंटाधार है, लेकिन क्या करे, परमात्मा दूर, जो पास है उसी में उलझ जाते हैं, सो लटक जाते हैं। एक ने एक अपने मित्र से कहा, अरे सुना है वो लड़की एक पोस्टमैन से शादी कर रही? बोले हाँ सही सुना है। बोले पोस्टमैन से शादी कर रही? बोले हाँ। इतनी पढ़ी लिखी लड़की पोस्टमैन से शादी करे? बोले हाँ, पहले मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब हमने पता किया तो सत्य निकला, उसकी शादी हो नहीं रही है, हो गई। बोले कैसे? बोले उसका जो प्रेमी था वो विदेश में रहता था, हर हफ्ता चिट्ठी भेजता था,
उसका प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ता चिट्ठी भेजता था और पोस्टमैन उसे पहुंचाता था। प्रेमी दूर रह गया, पोस्टमैन निकट आ गया, इसकी आंखें उससे आंखें मिल गई, दिल लग गया तो दूर का प्रेमी दूर रह गया और पास्ट का पोस्टमैन पास आ गया। दोनों की दिल लग गए और दोनों ने शादी कर ली, है ना। तो परमात्मा तो परदेश में है और उसका ये संदेश, ये गोरख धंधारू पोस्टमैन सामने है। तुम्हारा दिल पोस्टमैन से लगा है, परमात्मा से नहीं, उसी में रमे हो, इसलिए बंटाधार है। उसे पहचानो, उस परमात्मा की आराधक बनो। उसे पहचान करके ही अपने जीवन का उत्थान किया जा सकता, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ऐसे ही भक्ति में डूबिए। भक्तामर से यदि हम ये आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो वो हमारे जीवन के आमूल चूल रूपांतरण का आधार बनता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।